हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आज बात होगी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के राइट साइड में ऊपर की ओर आपको आई बटन दिख रहा है, इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज़ की, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगा उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चंस की। The Indian newspaper, which turned overnight into an English newspaper to escape the Vernacular Press Act, was भारतीय समाचार पत्र जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया, निम्नलिखित में से कौन था? पहला अमृत बाजार पत्रिका, दूसरा महारत्ता, तीसरा सुधारक और लास्ट द बंगाली बनर्जी। तो आपको इन 4 विकल्प में जो भी सही लगे आप अपना आंसर नोट करते रहें, मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच कराएं, और इस सेट के कंप्लीट होने पर आपके जितने आंसर सही हो रहे हैं उन्हें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है विकल्प पहला, अमृत बाजार पत्रिका सही है। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है और यह सबसे पुराने अखबारों में से एक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1868 में 2 भाइयों द्वारा की गई थी, जिनका कि नाम शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष था। चूँकि ये अखबार जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे आकर लोगों तक ब्रिटिश सरकार के अन्याय की खबर पहुंचाता था। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी नाराज़ थी इस प्रकार के पत्र पत्रिकाओं से जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, और ये जो अधिनियम था, एक्ट था, वो ऐसे अखबारों के लिए था जो देशी भाषाओं में छापे जाते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कठोर नियंत्रण रखा जा सके और ऐसे अखबारों पर कठोर कार्रवाई की जा सके जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखते हैं। ठीक है, और जब ये एक्ट लाया गया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इन 1931 द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? कलकत्ता, दिल्ली, कराची या वर्धा? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प पहला, विकल्प तीसरा, कराची बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। बैरन आइसलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? रिची द्वीप समूह, दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा है लैब्रिंथ द्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। ठीक है, इस द्वीप समूह में 2 जो है ज्वालामुखी हैं, एक बैरन द्वीप है और दूसरा नारकोंडम। बैरन द्वीप एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोंडम जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डॉर्मेंट वॉल्केनो है, और दोनों ही इसी द्वीप समूह पर स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विकल्प सेकंड बिल्कुल सही है। द लोटस टेम्पल इन न्यू दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर विच फेथ। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? पारसी धर्म, बहाई, यहूदी धर्म या जैन धर्म? तो इसका जो सही विकल्प है सेकंड, बहाई धर्म होगा। देखिए, बहाई धर्म दुनिया के नए धर्मों में से एक माना जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी
1863 1863 में ईरान में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बहाउल्लाह। ठीक है, और इस धर्म ने जो है इस धर्म का कहना था कि दुनिया के सभी धर्म सच्चे हैं और सभी लोगों को मिलकर मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि इस धर्म का उदय इस्लाम के शिया शाखा से ही हुआ है। द स्मार्ट सिटीज़ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015, 2017, 2018 या 2014? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला 2015। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट जॉइंट वेंचर्ड इन बाणसागर डैम प्रोजेक्ट? बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है, मतलब कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? विकल्प देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प पहला है, छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और यह जो है सोन नदी पर बनाया गया है, और इससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो विकल्प पहला ही हमारा सही आंसर होगा। द हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? हुगली, महानदी, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प पहला बिल्कुल सही होगा, हुगली नदी। ठीक है, और ये जो ब्रिज है वो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। 1965 में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया है। ठीक है, द मिशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग शेल्टर equipped with essential services to the urban homeless in a phased manner is? किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, NULM, विरासत शहर विकास और विस्तार योजना हृदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम NERUDP, या अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प पहला, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये बिल्कुल सही होगा। और अब इसका नाम जो है बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया है। और कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना से रिलेटेड। देखिए, यह योजना जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना और हिंदी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना में दो घटक हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरा शहरी भारत के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस? तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प 4 बिल्कुल सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, और इसका जो पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल था, बाद में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया, और 2004 में जो है इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और
ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस टर्मिनल का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ 1878 में और लगभग इसको 10 साल बनने में लगे थे। नेम द सिटी इन मध्य प्रदेश वेयर द ध्रुपद समारोह इज हेल्ड एनुअली। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प सेकंड भोपाल बिल्कुल सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।